हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि काइनेमेटिक्स इक्वेशंस का यूज हम कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ हम देख रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, पेनेट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, है ना। पेनेट्रेशन में क्या होता है कि मान लो कि ये प्लैंक है, जैसे ये प्लैंक है ना। प्लैंक में हमने क्या किया, प्लैंक की सरफेस के परपेंडिकुलर बुलेट को क्या किया, फायर कर दिया। तो बुलेट क्या होगा, फोर्स क्या होगा, इस प्लैंक के सरफेस से कोलाइड होगा और क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, जाएगा। आई मीन इसको पेनेट्रेट करेगा। हो सकता है कि यदि प्लैंक जो उसका थिकनेस कम हो तो बाहर भी चला जाए, और प्लैंक का थिकनेस यदि ज्यादा होगा तो प्लैंक के अंदर जाकर के रुक जाएगा। तो सरफेस से कितने अंदर, प्लैंक के अंदर बुलेट जाकर के रुकेगा, है ना। ठीक है, उसको उस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस देखो क्या है कि आई मीन ए प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन penetration of plank by bullet। ठीक है, एक टाइप है। अब देखो क्या है, यहां कुछ चीजें हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। देखो यही क्या है, एक प्लैंक है। ये ध्यान देना है कि हमने यहां जो प्लैंक का थिकनेस जो कंसीडर किया है वो बहुत ज्यादा है। आई मीन ये थिकनेस जो है, टी जो है वो क्या है, टी हमने थिकनेस कर दी है वेरी लार्ज। आई मीन वेरी लार्ज का मतलब क्या, हम मानते हैं कि जब बुलेट इसके अंदर जाएगा तो इसे बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, यही क्या है, देखो ये ए बी एक सरफेस है ना, और एक बुलेट है ना। बुलेट यहां से क्या है, ए बुलेट है, ठीक है। ये किस वेलोसिटी से फायर किया गया है, वी नेट वेलोसिटी से। वी नेट वेलोसिटी से क्या है, इट इज मूविंग टुवर्ड द क्या होगा, सरफेस, है ना। अब द क्या होगा, प्लैंक। प्लैंक ऐसे रखा हुआ है, देख रहे हो ना, प्लैंक कैसे रखा गया, ऐसे रखा गया, ऐसे ऐसे। और बुलेट क्या है, यही प्लैंक है, और बुलेट इसके सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, यदि क्या होगा, कुछ एंगल पे भी होगा, तब आप क्या करोगे, दो कंपोनेंट होगा जो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये वाले कंपोनेंट से क्या होगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा। पेनिट्रेशन कौन से कंपोनेंट करेगा, ऑलवेज बुलेट के सरफेस पे, सॉरी प्लैंक के सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो दिस इज नथिंग बट द प्लैंक, ठीक है। अब देखो यहां से, है ना, यहां से जितने ये बुलेट यहां जाएगा, इस सरफेस से क्या होगा, टकराएगा, तो इसके अंदर ये जाएगा। अब देखो जब जाएगा बुलेट प्लैंक के अंदर जाएगा तो इसका, इस पे क्या होगा, प्लैंक जो होगा रेसिस्टिव फोर्स क्या करता है, अप्लाई करता है। क्या करता है, रेसिस्टिव फोर्स क्या करेगा, अप्लाई करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, बुलेट का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और कुछ टाइम के बाद बुलेट जाकर के क्या हो जाएगा, यहां रुक जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद बुलेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जाकर के यहां रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या बोलते हैं, या पेनिट्रेटिंग डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस के बाद जो है सरफेस से बुलेट जो है, कितने डिस्टेंस के बाद सरफेस से प्लैंक के अंदर रुक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया कि ये बुलेट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, सरफेस, या ए बुलेट इज फायर्ड perpendicular to the surface of the plank whose thickness is very large। then क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, देखो ध्यान से, है ना। तो मैं यहां आपको लिख देता हूं, है ना। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन लिख देता हूं, ए बुलेट इज फायर्ड perpendicular to the surface of a plank, surface of a plank of very large
थिकनेस। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, शोन इन, ठीक है। देन फाइंड, फाइंड, ठीक है। क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या है, फाइंड द पेनेट्रेशन, देन फाइंड द डिस्टेंस moved by a bullet, moved by a bullet, then distance moved by a bullet in the plank from the surface just before it come to rest। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, क्या इसको हम बोलते हैं, क्या, पेनेट्रेशन या पेनेट्रेटिंग डिस्टेंस। ठीक है, पेनेट्रेटिंग डिस्टेंस। इसमें ये भी पूछा जाएगा कि क्या होगा, एनर्जी लॉस, energy loss in this process। ठीक है, अब देखो क्या है यहां, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यही एक पॉइंट याद रखना है कि व्हेन, क्या होगा, व्हेन द बुलेट हिट, क्या होगा, व्हेन द बुलेट हिट द सरफेस ऑफ द प्लैंक, है ना, या व्हेन बुलेट स्टार्ट मूविंग इनसाइड द, क्या होगा, प्लैंक, देन क्या होगा, ए रेसिस्टिव फोर्स विल एक्ट ऑन द बुलेट ड्यू टू द प्लैंक। अभी तुम बोलोगे, ये भी बोल सकते हो कि क्या सारे बुलेट अंदर जाएगा, तो हो सकता है प्लैंक क्या है, मूव कर सकता है, लेकिन हमने क्या है, प्लैंक इज, क्या होगा, इज फिक्स्ड कंसीडर कर लो, यार प्लैंक इज फिक्स्ड। ठीक है, ए कंसीडर कर लो। तुम बोलोगे नहीं सर, बुलेट यदि, क्या होगा, यदि स्मूथ सरफेस पे रख दें, ऐसे रख दें, तो बुलेट इसके अंदर जाएगा तो ये भी मूव कर जाएगा, नहीं, हम इसको क्या मान रहे हैं, रिजिड, आई मीन फिक्स मान रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम दूसरा हो जाएगा जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एनर्जी लॉस, तो क्या होगा, व्हेन, हम लिखेंगे व्हेन बुलेट स्टार्ट penetrating the plank ठीक है, प्लैंक starts constant resistive force resistive force on the bullet। Due to this resistive force, velocity of bullet start decreasing and finally bullet come to rest after traveling a distance
आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस इन द प्लैंक। ये बात आपको समझ में आई? देखो क्या है, ये ध्यान देना है। क्या होगा कि जैसे ही यहां बुलेट अंदर जाएगा, देखो ऐसे इधर, इसके अंदर ये जाना शुरू किया, यहां है, फिर कुछ टाइम के बाद यहां गया होगा, इसका वेलोसिटी जो हो रहा है क्या है, डिक्रीज हो रहा है। रेसिस्टिव फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, एफ आर, इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिव फोर्स। और ये क्या है, कांस्टेंट है। ये कौन ऑफर कर रहा है, प्लैंक कर रहा है, इधर लग रहा है, तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और यहां जब आया तो क्या होगा, रुक गया, ये बुलेट है। तो यहां से ये एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, यहां जाकर क्या हो जाए। अब आप देखो क्या है, यहां से बुलेट गया तो इधर जो होगा, बुलेट का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि हम मान लेते हैं कि जिस स्पीड से क्या है बुलेट फायर किया गया है, उसी स्पीड से क्या है प्लैंक के सरफेस पे क्या हुआ है, हिट किया है, स्ट्राइक किया है, ठीक है, क्या है, स्ट्राइक किया है। क्योंकि एमजी बुलेट का मास बहुत कम होता है, तो एमजी जो होगा उसका क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ऐसे नहीं होगा, सीधे जाएगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। एयर के द्वारा जो रेसिस्टेंस फोर्स है उसको भी हमने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया है। अभी तक हम एयर रेसिस्टेंस को कंसीडर ही नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां भी वो किस वेलोसिटी से पहुंचेगा, यहां भी वो क्या होगा, v0 वेलोसिटी से क्या होगा, पहुंचेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, व्हेन बुलेट स्टार्ट पेनिट्रेटिंग द प्लैंक स्टार्ट कांस्टेंट रेसिस्टिव फोर्स स्टार्ट एक्टिंग, है ना, स्टार्ट एक्टिंग कांस्टेंट रेसिस्टिव फोर्स ऑन द बुलेट। ड्यू टू दिस रेसिस्टिव फोर्स वेलोसिटी ऑफ बुलेट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड फाइनली बुलेट कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस इन द प्लैंक। ये हमने क्या माना है, एस डिस्टेंस माना है, यही क्या है, एस डिस्टेंस, ठीक है। यहां वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहां ध्यान देना है, दिया रहेगा कांस्टेंट रेट, ये बात समझ में आया। अब आपको यहां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रेसिस्टिव फोर्स क्या लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है, तो इसलिए यहां ध्यान देना है कि रिटार्डेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, रिटार्डेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको हम रिटार्डिंग फोर्स भी बोलते हैं, रेसिस्टिव फोर्स और रिटार्डिंग फोर्स भी बोलते हैं। हेंस हम क्या लिखेंगे, हेंस एक्सेलरेशन, हेंस रिटार्डेशन ऑफ, क्या होगा, रिटार्डेशन ऑफ बुलेट विल बी, क्या होगा, विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। ये यहां एक्सेलरेशन लिख लेना, एक्सेलरेशन। अब हम रिटार्डेशन क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन का क्या होता है, जस्ट अपोजिट, एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विल बी क्या होगा, कांस्टेंट। याद रखना है कि जब रिटार्डेशन दिया हुआ हो तो हम माइनस साइन नहीं लिखते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन में हो कि रिटार्डेशन हो रहा है तो हम माइनस साइन नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी हो, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां हम क्या लिख दें, ये जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, ए कांस्टेंट। अब ए जब हम क्या लिखेंगे, रिटार्डेशन कितना लिखेंगे, देखो रिटार्डेशन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए, ठीक है। निगेटिव अब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। अब हम यहां से देखो तो इस पॉइंट, मान लो कि ये क्या है, पी पॉइंट है और क्या है, क्यू। तो यहां से यहां देखो तो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, ये हमने मान लिया। एक क्वेश्चन में तुमको कुछ तो दिया रहेगा, ऐसा नहीं है। तो हम यहां देखते हैं इसके बाद वाले न्यूमेरिकल में कुछ कंसीडर करना, जनरल। तो ये रिटार्डेशन हो गया, तो नाउ क्या है, नाउ वी कैन क्या होगा, वी कैन यूज 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर क्या होगा, फॉर बुलेट।
देखो किसी टाइम v इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या माना है, वी नट माइनस ए टी, ठीक है। s इज इक्वल टू लिखेंगे वी नट टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या लिखेंगे, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नट स्क्वायर माइनस 2as। ये तीन इक्वेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक किसी टाइम के लिए, फॉर एनी टाइम टी, एनी टाइम क्या हुआ, ये समझ में आया ना कि ये क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। यदि क्वेश्चन में रिटार्डेशन दिया हुआ है तो आप माइनस साइन मत यूज करना, ठीक है। तो ये v इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट माइनस ए टी, एस इक्वल टू वी नट टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, व्हेन द बुलेट विल स्टॉप, क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि when a bullet will क्या होगा, will stop, नहीं ऐसे लिखेंगे, if bullet will stop then v is equal to क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। v जीरो हो जाएगा तो देखो v नट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, t इज इक्वल टू क्या, वी नट बाई ए। दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग टाइम, आफ्टर विच बुलेट विल स्टॉप, ठीक है। ये समझ में आया ना। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन लिखोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन तो एज इट इज, थर्ड इक्वेशन लिखोगे तो जीरो इक्वल टू क्या होगा, वी नट स्क्वायर माइनस 2s, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, वी नट स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये तुमको क्या मिल गया है, स्टॉपिंग डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस, आई मीन कितना अंदर पेनेट्रेट किया है ना। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। एनर्जी लॉस कितना होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो अभी ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम हम इस पे देखेंगे। कॉन्सेप्ट यही है कि आपको क्या करना है, रिटार्डेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट मान लेना है, ठीक है। आई मीन एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यही आपको सोचना है। क्वेश्चन यही है। अब देखो यहां मैं थोड़ा सा ये बुलेट में, यहां क्वेश्चन यही है, दूसरे एक इसमें क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। ये ओके। तो एनर्जी लॉस कितना होगा ये तुम लिख सकते हो। एनर्जी लॉस क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, एनर्जी लॉस, तो लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू, यदि मास ऑफ द बुलेट क्या हो, m दिया हुआ हो, इसका मास हम m लिख लें, तो क्या लिखेंगे, इनिशियल के ई आई माइनस क्या हो जाएगा, के ई एफ, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाफ m वी नट स्क्वायर माइनस 0, तो लॉस इन एनर्जी इक्वल टू हाफ m वी नट स्क्वायर, ठीक है। ए तुमको ध्यान देना। अब इसके बाद इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, है ना। देखो ध्यान से, ये बुलेट, देखो इसी क्वेश्चन में देखो, ए बुलेट, इफ ए बुलेट is fired with, a bullet is fired with velocity v naught perpendicular to its surface, and if
A bullet is fired with velocity v naught perpendicular to its surface. If and लिख सकते हैं and bullet penetrate distance s naught and come to rest. Penetrate distance s, penetrate distance s and come to rest. ठीक है. now if velocity, if bullet is fired with velocity n times of initial velocity, then how much further bullet will penetrate before coming to rest. ठीक है. यहां देखना n जो है क्या है, n जो है वो क्या है, n जो होगा वो क्या हो जाएगा, हम यहां कंसीडर लेंगे, कंसीडर n इज ग्रेटर देन क्या होगा 1. हो सकता है n 1 से छोटा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. तो ये बात समझ में आया. देखो इसमें दो क्वेश्चन है कि पहले वेलोसिटी क्या किया गया है, यहाँ ये पूछा गया है कि यहां से फर्दर आगे और कितना जाएगा. देखो दो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं. फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का ये खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. यही क्या है, यहां से हमने क्या किया, बुलेट फायर किया वी नॉट वेलोसिटी से, और ये जाकर के क्या हुआ, यहां रुक गया. कहां, यहां से कितने डिस्टेंस पे, एस डिस्टेंस पे. यही क्या है, बुलेट. ये फिगर फर्स्ट हुआ. अब आप यदि n टाइम्स कर दोगे वेलोसिटी, ऑब्वियसली क्या होगा, वेलोसिटी जब बढ़ा दोगे, प्लैंक, ये प्लैंक क्या है, फिक्स है. देखो ये प्लैंक है, याद रखना थिकनेस हम लार्ज कंसीडर करें. ये भी क्या है, प्लैंक. अब हमने क्या किया है, बुलेट जो है उसका वेलोसिटी क्या किया है, n इंटू वी नॉट कर दिया, वेयर n क्या है, ग्रेटर देन 1 है. तो ऑब्वियसली क्या होगा, इधर जाकर के क्या होगा, रुक जाएगा. तो ये मान लो क्या हुआ, P पॉइंट हुआ, ये इधर P पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, Q हो गया. तो पहले अब ये जाकर के कहां रुक रहा है, यहां रुक रहा है ना. ये क्या हुआ आपका, यहां जाकर के रुक गया. आई मीन वेलोसिटी यहां क्या हो गया, 0 हो गया, और इस केस में यहां वेलोसिटी 0 हो रहा है. ये फिगर क्या हो गया, ये बात समझ में आई. तो आपसे पूछा गया है कि फर्दर कितना, आई मीन यही आपको क्या करना है, एक्स फाइंड करना है. इनिशियल से आगे कितने जाकर के रुकेगा ये पूछा गया है. तो यही पूछा गया ना कि पी क्यू कितना हुआ. आई मीन इनिशियली तो यही जाकर पी पे रुक जा रहा था, अब यहां से कितने अंदर और जाएगा वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो इसके दो मेथड है. दो मेथड क्या है कि देखो, एक तो क्या करो तुम, ये यदि मैं क्या कंसीडर कर लूं, ये सरफेस मान लेता हूं, क्या, चलो ए मान लेता हूं. तो एक तो ये टोटल डिस्टेंस निकालो, ये निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. दूसरा मेथड ये है कि बुलेट का यहां वेलोसिटी क्या होगा वो कैलकुलेट कर लो, और यहां से काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर दो. तो हम फर्स्ट मेथड से ही सोचेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट होगा. ठीक है.
इसमें इस पे बेस्ड एचसी बार में भी प्रॉब्लम दिया होगा, आप लोगों को शायद ट्राई करना चाहिए, है ना। तो यहां ये चीज देखो, तो हम पहले फिगर फर्स्ट में कंसीडर कर लेते। फॉर फिगर फर्स्ट, ये समझ में आया ना, फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट फिगर के लिए क्या है, देखो गिवन क्या है, अगेन यहां क्या कंसीडर करना है कि रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां मान लिया, देखो गिवन में क्या है, फॉर फिगर ए, ठीक है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन में x इज इक्वल टू s दिया हुआ है, u इज इक्वल टू v नॉट दिया हुआ है, और a इज इक्वल टू माइनस अल्फा मैं मान लेता हूं, ठीक है। ये क्या है, रिटार्डेशन, आई मीन सॉरी, ये अल्फा क्या है, रिटार्डेशन, नहीं अल्फा एक्सेलेरेशन, ऐसा मैंने मान लिया। इसका कोई यूज नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब यहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं। अब नाउ देखो तो क्या क्या दिया, ये दिया हुआ है अपने को अल्फा ही, सॉरी यहां अल्फा निकालना ही है यार, दिया नहीं है ना। v दिया हुआ है, v इक्वल टू 0, तो आपको a क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करें, मैंने बताया था कि डिसलेशन जो होता है पेनिट्रेशन के केस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां a कांस्टेंट हो गया, तो हम 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब देखो s दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, सेकंड, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करें, काइनेमेटिक्स सेकंड थर्ड, तो काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन, ठीक है। कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 सॉरी प्लस 2as, यही है ना, या 2ax। अब ये तो 0 हो गया है, तो u इज इक्वल टू कितना हुआ, u स्क्वायर, u दिया हुआ है, v नॉट स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, a s। तो यहां से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हुआ, 2s, ये मालूम चल गया। अब हम लिख सकते हैं फॉर फिगर बी, देखो तो फॉर हम टोटल कंसीडर कर रहे हैं, है ना, ठीक है, टोटल हम कंसीडर करें, ये कितना हो जाएगा, हमने मान लिया s1, है ना। यहां से बुलेट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, और फिर जाकर के यहां रुके। तो गिवन क्या है, गिवन में क्या है, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2s, अगेन v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू v नॉट, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। u इज इक्वल टू क्या दिया, n इंटू v नॉट, है ना। S1 आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है। अगेन काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन, नाउ काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, यही होगा ना। हमने इधर x मान लिया, y मान लिया, कुछ भी मान लेना। ये क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू रखो, तो माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2s इंटू क्या हो जाएगा, s1, यही हुआ ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लाओ, तो देखो 2 v नॉट स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर v नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो s1 इज, देखो तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। यहां से पूछा गया तो कितना जाएगा। अब देखो यदि क्या करोगे, यहां से क्वेश्चन भी आएगी, वेलोसिटी क्या होगा, n टाइम्स कर दोगे, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द डिस्टेंस पेनिट्रेटेड बाय द बुलेट इनसाइड द प्लैंक विल बी क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम, कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। यदि वेलोसिटी को क्या करो, 2 टाइम्स कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स पेनिट्रेशन हो जाएगा। यदि वेलोसिटी को क्या करो, 1/2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझ में आया ना, ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो ये नोट में हम लिखेंगे कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज मेड n टाइम्स, देन तो क्या होगा, पेनिट्रेटिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस विल बी क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स। ये पूछा जा सकता है, तो यहां नोट में लिखेंगे, ठीक है, कि इफ,
अब यहाँ n 1 से छोटा होगा, देखो n यदि 1 से बड़ा होगा तभी क्या होगा, S1 जो होगा S से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, हमने इसलिए ऐसा कंसीडर कर लिया, फर्दर पूछा गया है इसलिए हमने n बड़ा कर लिया। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे कि इफ नोट में इफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट is made n times of its, if the velocity of bullet is made n times of its initial velocity, then penetrating distance from the surface, from the edge हम बोल सकते हैं, या from the surface of the क्या होगा, of the plank is n square time। ठीक है, n square टाइम्स। ये बात समझ में आना चाहिए। हम लिख सकते हैं S इज क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर S। अब फर्दर पूछा गया है तो PQ ही हुआ ना, आई मीन यहां हमने x से मत मानो, है ना, x, क्योंकि हमने इधर x अलग कंसीडर कर लिया, कंफ्यूज हो जाएगा। अपने वो क्या निकालना है, PQ निकालना है, ये निकालना है। अरे P से फर्दर आगे कितना जाएगा, तो इतना ही डिस्टेंस जाएगा ना। तो यहां से ये समझ में आना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है। अब आप क्या लिख सकते हो, यहां से फर्दर डिस्टेंस मूव कितना होगा, PQ होगा। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, फर्दर डिस्टेंस है ना, distance moved by bullet from point P is PQ। और PQ कितना हो जाएगा, देखो तो S1 माइनस क्या हो जाएगा, S आई मीन कितना हो जाएगा, देखो n स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ये तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, इसमें भी पूछा जा सकता है कि टाइम कितना होगा, पेनेट्रेटिंग टाइम, तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पेनेट्रेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी देखो फॉर क्या होगा, फॉर फिगर ए मैंने या फिगर 1 फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फिगर 1। देखो तो गिवन क्या है, एस दिया, देखो तो क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, यू इज इक्वल टू वी नॉट, है ना। टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम यहां लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ टाइम। ये पूछा जाएगा ना कि फर्स्ट केस में यदि टाइम t1 लग रहा है तो सेकंड केस में कितना टाइम लगेगा, यानी वेलोसिटी को n टाइम्स कर दोगे तो पेनेट्रेटिंग टाइम कितना लगेगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो कैलकुलेशन ऑफ पेनेट्रेटिंग टाइम, ठीक है। तो फिगर फर्स्ट से देखो, u इज इक्वल टू वी नॉट, s इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू s, ठीक है। v इज इक्वल टू 0। अपने को क्या करना है, a कैलकुलेट करना है, nt कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है ना यार, a nt। अब हमने मान लिया कि देखो तो a कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, बता सकते हो आप, काइनेमेटिक्स थर्ड, फ्रॉम काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन। तो इसको देखो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या होगा 2as। तो a इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देता हूं, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। उसके बाद हम टाइम में निकाल सकते हैं। टाइम मान लो कितना लग रहा है, टी नॉट लग रहा है, तो हम टी नॉट लिख लेट
टी नट इज द क्या होगा, पेनेट्रेटिंग टाइम इन केस फर्स्ट। ठीक है, तो यहां से देखो T इज इक्वल टू, देखो आप कौन सा इक्वेशन यूज करें, काइनेमेटिक्स सेकंड। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम, काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। देखो तो V इज इक्वल टू U प्लस AT, U का वैल्यू, V का वैल्यू 0 हो गया, ए वी नट माइनस वी नट स्क्वायर अपॉन 2s इंटू टी नट हमने माना है। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा, टी नट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2s अपॉन क्या हो गया, वी नट हो गया। ठीक है, तो व्हेन क्या होगा, हम लिख देते हैं व्हेन, यहां लिख देता है व्हेन वेलोसिटी इज मेड, क्या होगा, n टाइम्स, देन when velocity is made n times, then penetrating time is t। ठीक है, तो देखो यहां अगेन से हम क्या लिख सकते हैं, पेनेट्रेटिंग टाइम निकालना है तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं क्या, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बता सकते हो, डायरेक्ट हम कौन सा इक्वेशन यूज करें, काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन, काइनेमेटिक्स। अब देखो क्या दिया हुआ है गिवन में, क्योंकि यार रिटार्डेशन तो यही रहेगा हर केस में, तो कांस्टेंट हो जाता है ना, कितना भी वेलोसिटी चेंज करो ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u, आई मीन दिया क्या है, अगेन v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू v नट इंटू n। ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस v नट स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, t नट निकालना है, t है ना, t निकालना है। तो यहां देखो काइनेमेटिक्स सेकेंड इक्वेशन से, काइनेमेटिक सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, v सॉरी काइनेमेटिक्स फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये 0 हो गया, n v नट माइनस v नट स्क्वायर अपॉन 2s इंटू t। यहां जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, t जो होगा वो क्या होगा, n है ना, 2ns अपॉन क्या हो जाएगा, v नट हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, t है ना, t इज क्या हो जाएगा, t इज n इंटू क्या होगा, t नट्स। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम विल बी क्या होगा, पेनेट्रेटिंग टाइम विल बी क्या होगा, n टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम। ठीक है, यदि वेलोसिटी n टाइम्स कर दोगे तो पेनेट्रेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पेनेट्रेटिंग डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम हो जाएगा। हेंस हम लिख सकते हैं, hence penetrating time is n times of initial penetrating time। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये दो तरह के इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या है, दो तरह के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब इसे और जब भी क्वेश्चन में स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा जाए, है ना, मैं नोट में एक पॉइंट लिख देता हूं कि जब भी स्टॉपिंग डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा तो ऑलवेज फाइनल वेलोसिटी को क्या कंसीडर करना, 0 कंसीडर करना। क्या करना, फाइनल वेलोसिटी को हम क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे इससे, बस और हम न्यूमेरिकल्स देखो, 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन का अभी और भी यूज है। अभी थोड़ा हम क्या पढ़ रहे हैं, आई मीन हम क्या पढ़ सकते हैं,
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेटेड मोशन से रिलेटेड भी हम क्या करें, कुछ न्यूमेरिकल देख लें। उसके बाद हम कहाँ आएंगे, उस पर और हम प्रॉब्लम देखेंगे कहाँ, जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। तो ठीक है, तभी हम क्या देखेंगे, जो अगला जो अपना टाइप था वो क्या है कि नॉन यूनिफॉर्मली है ना, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहां आपको एक चीज ध्यान देना है कि देखो यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 3 जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये 3 जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है इसको हम नहीं यूज कर सकते हैं। इन दिस केस वी कांट यूज 3 काइनेमेटिक्स। ये मैंने बताया था, ये हमेशा हम इसको क्या है यूज नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट नहीं है। ये तभी हम यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। अदरवाइज हम ये जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम इन दिस केस वी कांट यूज 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, यहां से मैं बता रहा हूं कि अब क्या होगा, इधर क्या दिया गया, वेलोसिटी दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा। तो अब यहां कुछ पॉइंट हम लिखेंगे। देखो यहां ध्यान से, पहला पॉइंट क्या है, फिर हम आते हैं कि यदि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा। देखो ध्यान से क्या दिया रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट को आप किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां मैं लिख देता हूं, देखो डी ऑफ डी टी, यहां क्या लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, और जब आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, डी ऑफ डी टी, तो क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिलेगा। ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, क्या है, इसका रिवर्स भी होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। जिसे देखो यहां मैं लिख रहा हूं इस केस में कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डीवी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा, d ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होगा, d ऑफ वेलोसिटी dt। ठीक है, यही मैंने क्या है यहां डायग्राम ड्रॉ करके। तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी लिखना है तो उसको एक टाइम डिफरेंशिएट करो। वेलोसिटी दिया हुआ है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या करो, उसको एक टाइम किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। कभी कभी क्या है, वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, आपको टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं दिया रहेगा, क्या होगा, किसके टर्म में दिया रहेगा, एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस के टर्म में दिया होगा। ठीक है, तो हम यहां मान लेते हैं, देखो क्या होगा, ऐसे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लेट, हमने मान लिया कि लेट क्या होगा, एस इन द क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहां a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन क्या होगा, dt।
ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। सही है, ये बताया था। ये क्या हुआ देखो, दिस इज क्या हुआ, अगेन वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी, और ये कुछ नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां देखो, यहाँ e इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, v dv अपॉन क्या होता है, ds होता है। ये आपको ध्यान देना है। ये क्या हुआ, एक्सेलेरेशन। ये तब हम यूज करेंगे जब वेलोसिटी क्या होगा, फंक्शन ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी किसके साथ चेंज होगा, s के साथ, आई मीन डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया हुआ। ये तब हम यूज करेंगे जब वेलोसिटी क्या है, टाइम के टर्म में दिया हुआ। ये तब हम यूज करेंगे जब वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया हुआ। तो ये एक्सेलेरेशन, ये क्या हो गया, वेलोसिटी, और दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट। जैसे एक एग्जांपल देख लो, फिर हम आते हैं। तो ये समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन मिलेगा। और यदि क्या होगा, यहां क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यदि है ना, आप यहां कंसीडर कर लो, यहां मैं लिख देता हूं कि इफ, यहां इफ वेलोसिटी इज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम ये रिजल्ट यूज करेंगे ये वाला। अभी जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये ध्यान देना, ठीक है। तो अभी जैसे देखो कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और आप यदि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसको कैसे चेक करोगे कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, हम बोलेंगे कि सॉरी कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि मोशन जो है क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, जिससे देखो एक एग्जांपल देखो कि particle is moving along x axis and its velocity at any displacement x is given as, देखो यहां दिया हुआ v स्क्वायर इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेयर क्या है, वेयर x क्या है, x इज इन मीटर और t इज इन क्या है, इन सेकेंड। देने पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब देखो यहां क्या है, किसके टर्म में दिया हुआ है, फाइंड एक्सेलरेशन, तो ये किसके टर्म में दिया हुआ है, एक्स के टर्म में दिया हुआ है। किसके टर्म में दिया हुआ है, एक्स। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, हमने यहां क्या माना है, एस डिस्प्लेसमेंट माना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहां हम एक्सेलरेशन इक्वल टू हर समय लिखते जाएंगे, है ना। सॉल्यूशन में देखो हम कैसे लिखेंगे कि a इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे dv अपॉन dt, ये तो ओरिजिनल है। उसके बाद यहां x है तो हम s नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, और ये क्या हो जाएगा, अगेन वेलोसिटी हो जाएगा। ये तो आपको मालूम है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो a इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, v इंटू dv अपॉन क्या लिखेंगे, dx। ये बात समझ में आई, इसको हम इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, dv अपॉन dx कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, dv अपॉन dx कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो v स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया, x माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिखो dv स्क्वायर dx। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, यही दिया हुआ है ना गिवन में,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो यहां क्या है, पहले पावर फार्मूला यूज करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, देखो यही डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है ना, देखो x रेज टू n dt लिखना है तो मैंने क्या बताया था, यहां लिख देता हूं, देखो यहां लिख देता हूं कि तुमको सुनो, d ऑफ x रेज टू n dx, तो इसका क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन डिफरेंशिएशन होता है। दूसरा एक मैंने बताया था कि d ऑफ x रेज टू n dt हो तो ये क्या होता है, पहले पावर फार्मूला यूज करते हैं, क्या करते हैं, पावर फार्मूला n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, और फिर बेस को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt। ये रिजल्ट का यूज है यहाँ, ठीक है, ये रिजल्ट का यूज है। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो इसको पहले हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से v स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 2v, और v को x के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, dv अपॉन क्या होगा, dx इज इक्वल टू, ये तो मालूम है, d ऑफ x dx माइनस d ऑफ x स्क्वायर dx। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, पावर फार्मूला देखो इधर, तो ये कितना हो जाएगा 2x, तो ये कितना हो जाएगा v dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 माइनस क्या हो गया x। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो v dv अपॉन dx का इसमें वैल्यू रख दो तो क्या मिल जाएगा तुमको, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहां हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नाउ हम लिखेंगे, नाउ क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, तो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 माइनस क्या हो जाएगा x। यहां इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, बताया था तुम लोगों को, ठीक है। ये थोड़ा एक ये भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, क्या होगा बता सकते हो तुम लोग, होमवर्क है, ग्राफ ड्रॉ करके बताना तुम लोग, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब बताया हूं। अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करोगे, बता सकते हो तुम लोग, नहीं बता सकते ना, गलत बात है ना। इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, शेप कभी पूछा जा सकता है, क्या है, इसका शेप पूछा जा सकता है। इसका भी देखो ये तो आसान है यार, इधर एक्सेलेरेशन वर्सेस यहां a और इधर x लिखो, देखो x इक्वल टू 0 पे a का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो यही हुआ ना 0 1/2, a 0 पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर a 1/2 क्या हो जाएगा, तो ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो a वर्सेस x इज ए क्या होगा, इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा होमवर्क है, इसका ग्राफ तुम लोग ड्रॉ करके बताना, ठीक है। तो ये रहा कि यदि क्या होगा, एक्सेलरेशन के टर्म में दिया रहेगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया होगा, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये वाला हमेशा आपको क्या करना है, ये वाला रिजल्ट यूज करना है, अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चंस होगा वो क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा। तो ये चेन रूल, हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, ये दो रिजल्ट, इसका फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज है, ये तो मैंने उस समय ही बताया था कि बहुत ज्यादा n इंटू एक्स के पावर n-1, इसका भी बहुत ज्यादा यूज है कि यदि पावर दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले पावर वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है, फिर बेस को जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई कर देना है ना। तेरा दूसरा एग्जाम्पल एक देख लो, टाइम के टर्म में दिया हुआ है, इसका अपोजिट होगा, यदि ये दिया हुआ है तो कुछ और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तो दूसरा एग्जांपल देख लो, कि पार्टिकल, देखो ध्यान से अगला एग्जांपल देख लो, ए पार्टिकल इज मूविंग along a straight line and at
टाइम t its displacement is given as s equal to 1 plus 2 t square minus tq। ठीक है, समझ में आया ना? यहां भी s क्या है, मीटर में है, t क्या है, तो यहां से आपसे पूछा जाएगा फाइंड ये में क्या है, वेलोसिटी एस ए, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। यहां एक रिजल्ट भी मैं बताता हूं, 4 सेकेंड नहीं लिख लो, 2 सेकेंड लिख लो, 2 सेकेंड नहीं तो एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेट। ठीक है, सी देखो, एक यहां एक और ट्रिक मैं बताऊंगा तुमको कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आई मीन एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, मैंने अभी बताया था, कुछ नहीं करना है इसमें, मैंने बताया था कि वेलोसिटी को क्या करोगे जब आप एक बार टाइम के, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, ds अपॉन dt, यही होता है ना, तो d ऑफ 1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू dt, तो क्या हो जाएगा, d ऑफ 1 dt प्लस 2d ऑफ t स्क्वायर dt माइनस d ऑफ टी क्यू dt। ये तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। इसको लिखोगे तो ये कितना आएगा, देखो 4t माइनस ये कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर। ये वेलोसिटी मिल गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, ये वेलोसिटी मिल गया, इसको इक्वेशन हमने क्या रखा हुआ। अब देखो यहां मैं तुमको एक फॉर्मूला बता देता हूं, है ना, कि आपको कोई भी हो, है ना, इफ देखो यहां से कोई भी नोट में यहां लिख लेना, एक एवरेज दो तरह से निकालते हैं। चलो पहले फर्स्ट मेथड मैं बताता हूं। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, ये मालूम है ना आपको, क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, टाइम टेकन, आई मीन चेंज इन पोजीशन। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, यहां लिख देता हूं, कैलकुलेट कर लेना, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, S2 क्या मतलब क्या होगा, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, यही होगा ना, अरे यही होगा ना। S2 का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट एट या पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, सॉरी S नट है, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, यही होगा ना। और ये कितना हो जाएगा, देखो तो t इक्वल टू 0 रखो तो ये कितना मिलेगा तुमको, 1 मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे, और t इक्वल टू 2 रखो तो 1, ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 8 1 9, और कितना हो जाएगा 8, तो 1 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, समझ में आया ना। s यहां कैलकुलेट कर लो, तो ये s इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा 1, तो ये -1, और t इक्वल टू 1 पे 2 पे क्या हुआ, देखो 1 प्लस 4 इंटू 8, और 2�3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां भी क्या आ जाएगा, 2�3 कितना हो जाएगा 8, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, टाइम इंटरवल 2, तो 0 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, एक दूसरा भी मेथड है जो चलो बाद में मैं बता देता हूं तुम लोगों को, कि एवरेज वो हर जगह वैलिड है, एवरेज x कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या है, तुमको एक्सेलेरेशन निकालना है, तो एक्सेलेरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप बता सकते हो यहां से। एक्सेलेरेशन के लिए हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू क्या होता है, देखो a इज इक्वल टू क्या होगा, dv अपॉन क्या होगा dt, वेलोसिटी देखो तो d ऑफ
4t माइनस कितना होगा 3t स्क्वायर dt, इसको 4 कॉमन लेंगे तो d ऑफ t dt माइनस 3d ऑफ t स्क्वायर dt, 4 माइनस 6t। तो तुमको a इज इक्वल टू क्या मिला 4 माइनस 6t। अब देखो यहां क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन यहां क्या होगा, यहां लिख देंगे क्या होगा नॉट कांस्टेंट। तो ये क्या होगा नॉन यूनिफॉर्मली, क्या बोलेंगे हैंस, क्या लिखेंगे हैंस, हैंस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब तुमसे कोई पूछेगा इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ भी बताया था है ना। देखो यहां हमने क्या लिख दिया एक्सेलरेशन, और यहां क्या है टाइम। तो अगेन क्या करो, हिट एंड ट्रायल में तो कई तरह से बताया। t इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 0 का मतलब यहां कहीं कट करेगा तो t इक्वल टू 0 पे क्या है 4 है, और a इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, यहां कहीं टाइम एक्सिस पे कहां कट करेगा तो a इक्वल टू 0 रखोगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3, 2 पॉइंट मिल गया। नहीं तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दो, तो यही क्या हो गया एक्सेलरेशन वर्सेस क्या हुआ टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस क्या हुआ टाइम ग्राफ हो गया। तो ऐसे हम क्या है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, ओके थैंक यू।